ये लव स्टोरी है एक स्वीट लड़की और एक एरोगेंट लड़के की जिनके बीच में दुश्मनी है। सोल स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है प्रपई नाम की एक लड़की से जो अपने घर से अपने ग्रैंडपा का स्वीट शॉप चलाती है और उसके ग्रैंडपा गुजर गए हैं, लेकिन उसका शॉप अच्छा नहीं चलता है, जिस वजह से वो कुछ लोन ली है और लोन वाले हमेशा उसके घर पे लोन का पैसा मांगने आते हैं और पैसा नहीं पाने की वजह से लोन वाले उसके साथ झगड़ते हैं और उसका सामान तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। और प्रपई स्वीट बनाते हुए लाइव स्ट्रीम करती है जिससे लोग उसके बारे में जान पाए और उससे स्वीट खरीदे। और प्रपई की थिम्पा नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। फिर एक दिन प्रपई और थिम्पा एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया हुआ स्वीट डिलीवर करने जाती है और सुबह से स्वीट बनाते हुए खाना नहीं खाने की वजह से प्रपई को भूख लग जाती है, इसलिए थिम्पा प्रपई को उस रेस्टोरेंट में खाना खा लेने के लिए बोलती है और वहाँ का खाना महंगा होने की वजह से प्रपई वहाँ खाने के लिए मना कर देती है, लेकिन थिम्पा जबरदस्ती खाना ऑर्डर कर देती है, इसलिए प्रपई को वहाँ खाना खाना ही पड़ता है। और थिम्पा प्रपई को वहाँ खाते हुए लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोलती है क्योंकि पॉपुलर होने के लिए लोग हमेशा ही ऐसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। और प्रपई लाइव स्ट्रीम करने के लिए मना कर देती है, लेकिन थिम्पा लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है, इसलिए प्रपई को लाइव स्ट्रीम करना ही पड़ता है। और लाइव स्ट्रीम में प्रपई रेस्टोरेंट दिखाने लगती है और गलती से एक दूसरे टेबल पर बैठ जाती है और उस टेबल पर पेंटागन नाम का एक लड़का बैठा था जो प्यार पर एकदम विश्वास नहीं करता है, जिसे प्यार डेजर्ट की तरह लगता है जो शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में ज्यादा खाने पर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। असल में पेंटागन अब्रॉड में रहता था और वह उसका एक गर्लफ्रेंड बना था और उसके गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड वहाँ का एक बड़ा गैंगस्टर था। और उस गैंगस्टर को जब पेंटागन और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तब वो पेंटागन को मारने आया और उस गैंगस्टर से बचने के लिए पेंटागन 5 साल बाद वहाँ से भागकर अपने देश वापस आया है। और प्रपई पेंटागन का खाना भी खाने लगती है और देखती है कि वो गलती से दूसरे टेबल पर बैठ गई है, इसलिए प्रपई नर्वस होकर खाना थूक देती है और अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर पेंटागन को सॉरी बोलती है और सोचने लगती है कि पेंटागन इसके लिए गुस्से न हो जाए। और पेंटागन वेटर से बिल मांगता है, लेकिन वो बिल पे करने के समय देखता है कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है, इसलिए वो वेटर को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास उसका पर्स नहीं है, लेकिन वेटर पेंटागन की बात पर विश्वास नहीं करती है और सोचती है कि पेंटागन फ्री में खाना खाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। और ये सब देखकर प्रपई पेंटागन के खाने का बिल पे कर देती है और पेंटागन प्रपई को पैसा लौटाने के लिए अपना नंबर देकर प्रपई को उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलकर चलाता है। फिर प्रपई जाने लगती है और थिम्पा प्रपई से पूछती है कि प्रपई ने पेंटागन की बिल क्यों पे की। प्रपई बोलती है कि उसने पेंटागन का खाना खाई है, इसलिए बिल पे करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तभी लोन के लोग प्रपई से लोन का पैसा मांगने के लिए वहाँ चले आते हैं क्योंकि वो लोग प्रपई का लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, जहाँ से उन्हें पता चल गया कि प्रपई वहाँ है। और थिम्पा लोन के लोगों को रोकने की कोशिश करती है और प्रपई वहाँ से भाग जाती है और गलती से पेंटागन की कार के सामने चली जाती है और लोन के लोग उसके पीछे आ रहे हैं देखकर वो बेहोश होने का नाटक करती है। और लोन के लोग प्रपई के पीछे नहीं आते हैं क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो प्रपई लोन के लोगों से पैसे मांग सकती है क्योंकि एक्सीडेंट लोन के लोगों की वजह से ही हुआ है। और पेंटागन उससे एक्सीडेंट हुआ है समझकर प्रपई को हॉस्पिटल ले जाता है और प्रपई हॉस्पिटल से चुपके से नर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर भाग जाती है और नर्स आकर पेंटागन को बोलता है कि प्रपई अपने बेड पर नहीं है और पेंटागन समझ जाता है कि प्रपई नाटक कर रही थी और अभी वो भाग गई है। दूसरी तरफ थिम्पा प्रपई के घर जाकर देखती है कि लोन के लोगों ने प्रपई के घर पर तोड़फोड़ की है और थिम्पा घर में किसी के पैरों की आवाज सुनकर छुपकर उस पर अटैक करती है और देखते हैं कि वो थोंक है। असल में थोंक प्रपई की कजन है और थोंक की मॉम ने जो प्रपई की आंटी है उन्होंने पेंटागन के डैड से शादी की है, जिसकी वजह से पेंटागन अपने डैड को और थोंक की मॉम को एकदम पसंद नहीं करता है। और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और मैरिज एनिवर्सरी में थोंक की मॉम ने प्रपई से स्वीट ऑर्डर दी है, इसीलिए थोंक स्वीट लेने के लिए आया है। और थोंक थीपान से पूछता है कि यहाँ ये सब क्या हुआ है और थीपान बोलती है कि प्रपई ने लोन लिया है और लोन के लोगों ने ये सब किया है। और तभी वह प्रपई भी चली जाती है और देखती है कि लोन के लोगों ने स्वीट बनाने का सारा सामान ले गए हैं, इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि आप प्रपई स्वीट कैसे बनाएगी। और प्रपई थोंक को दूसरी दुकान से स्वीट लेने के लिए बोलती है और थोंक बोलता है कि नहीं, थोंक की मॉम चाहती है कि इवेंट के लिए प्रपई स्वीट बनाए क्योंकि ये प्रपई की ग्रैंडपा मतलब थोंक के मॉम की डैड की रेसिपी है और इसलिए थोंक स्वीट बनाने का सारा सामान खरीद कर प्रपई को लेकर पेंटागन के घर चले आता है जिससे प्रपई वहाँ स्वीट बना पाए। और वह वहाँ के दो मेडों को उसके और उसके मॉम के बारे में बुरा बातें करते हुए सुनता है कि
थोंग और थोंग की मॉम इस घर में ऐसे रह रहे हैं और जब पैंथागन घर में वापस आएगा तब वो थोंग और थोंग की मॉम को उनकी जगह समझाकर उन्हें घर से निकाल देगा, क्योंकि असल में वो दो मेड पैंथागन और पैंथागन की मॉम को पसंद करते थे, इसलिए वो लोग थोंग और थोंग के मॉम को पसंद नहीं करते थे। और थोंग उन्हें ऐसे बात करते हुए सुनकर उन्हें बोलता है कि पैंथागन के डैड ने उसके मॉम से शादी की है, इसलिए वो लोग यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो वो लोग यहाँ नहीं रहते। और वो दोनों मेड प्रपाई को वहाँ देखकर बोलते हैं कि थोंग ऐसे ही किसी लड़की को घर नहीं ले आ सकता है। थोंग बोलता है कि प्रपाई उसकी बहन है और आज के इवेंट के लिए स्वीट बनाने के लिए प्रपाई यहाँ आई है, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वो लोग पैंथागन के डैड से बात कर सकते हैं। और थोंग प्रपाई को किचन में ले जाता है और उन मेडों की बातों से प्रपाई को बुरा लगा है देखकर थोंग प्रपाई को बोलता है कि प्रपाई को उन मेडों की बातों पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर के ओनर मतलब पैंथागन के डैड ने प्रपाई को यहाँ स्वीट बनाने का परमिशन दिया है। और थोंग प्रपाई को स्वीट बनाने में मदद करने लगता है। और थोंग की मॉम प्रपाई के घर में तोड़फोड़ हुआ है सुनकर प्रपाई से पूछने आती है कि वो ठीक है कि नहीं, और प्रपाई बोलती है कि वो ठीक है और वो सब कुछ संभाल लेगी। फिर थोंग की मॉम तैयार होने चली जाती है और थोंग की मॉम पैंथागन के डैड को बताती है कि उसके डैड ने मतलब प्रपाई के ग्रैंडपा ने कहा था कि वो उसके शादी पर मिठाई बनाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं हुआ, इसलिए वो इस इवेंट पे प्रपाई से स्वीट बना रही है, क्योंकि प्रपाई उसके ग्रैंडपा की रेसिपी से स्वीट बनाती है। दूसरी तरफ उस घर की मेड जल्दी से प्रपाई को स्वीट बनाने का काम खत्म करने के लिए बोलती है, क्योंकि गेस्ट आ गए थे। और प्रपाई थोंग को तैयार होने के लिए भेजकर जल्दी से मिठाई बना लेती है। दूसरी तरफ इवेंट में चीन, जो पैंथागन का दोस्त है और पैंथागन के डैड की कंपनी में काम करता है, और पैंथागन के डैड की कंपनी के दो एम्प्लॉयज परेशान होकर सोचने लगते हैं कि पैंथागन आज ही घर वापस आएगा और वो जरूर इस इवेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और तभी थोंग की मॉम और पैंथागन मतलब पैन के डैड आते हैं और देखते हैं कि नोपाडॉन, जो पैन के डैड के सोकल दोस्त है, वो भी इन बुरा इवेंट में चले आए हैं। और नोपाडॉन पैन के डैड से पूछते हैं कि ये उसकी कितनी नंबर मैरिज एनिवर्सरी है। और तभी वह पैन चलाता है और बोलता है कि उसके मॉम को मरकर जितना साल हुआ है उतना साल उसकी मॉम जिस साल में मरी है उन लोगों ने तो उस साल ही शादी कर लिया, और वो लोग तो उसकी मॉम जिंदा होते हुए ही छुपके से रेड कर रहे थे। और तभी प्रपाई मिठाई लेकर आ रही थी और गलती से वो गिर जाती है और थोंग की मॉम जाकर प्रपाई को संभालती है और पैन जान पाता है कि प्रपाई थोंग का कजन है। और यह जान पाकर पैन प्रपाई के बनाए हुए मिठाइयों को पैर से कुचलने लगता है। और तभी बहुत थोंग आता है और थोंग की मॉम थोंग को प्रपाई को अंदर ले जाने के लिए बोलता है, और प्रपाई बोलती है कि फिर वो बाकी स्वीट ले आ रही है। और पैन बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, वो भी स्वीट नहीं खा पाएगा। और पैन के डैड और थोंग के मॉम इवेंट के लिए चले जाते हैं और थोंग प्रपाई को किचन में ले जाता है। और प्रपाई का स्वीट खराब कर देने की वजह से प्रपाई पैन पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि पैन कौन है। और थोंग बताता है कि वो पैंथागन है, अंकल सेन का लड़का, जो आज ही अब्रॉड से वापस आया है। और थोंग पैन की तरफ से प्रपाई को सॉरी बोलता है और प्रपाई को शांत होने के लिए बोलता है। और वैसे भी प्रपाई का बनाया हुआ और भी स्वीट्स बचा था। दूसरी तरफ इवेंट में पैन बार डांसर्स को ले आता है और बोलता है कि उसके डैड को ये लड़कियां जरूर पसंद आएगा, क्योंकि उसके डैड को मिस्ट्रेस पसंद है। और यहाँ वो थोंग के मॉम को मिस्ट्रेस बोल रहा था, और इस सब की वजह से थोंग की मॉम रोकर बहुत से चली जाती है और पैन के डैड पैन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और थोंग के मॉम के पीछे चले जाते हैं और इवेंट वही खत्म हो जाता है। फिर थोंग प्रपाई को घर ड्रॉप कर आता है और इस सब कांड की वजह से प्रपाई पैन के ऊपर गुस्सा हो जाती है। और थोंग प्रपाई को बोलता है कि उसे पैन के ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम पैन के डैड की दूसरी वाइफ होने की वजह से पैन उन्हें पसंद नहीं करता है। और थोंग प्रपाई को प्रपाई के स्वीट का पैसा देता है, लेकिन प्रपाई पैसा लेने के लिए मना कर थोंग को वहाँ से भेज देती है और सोचने लगती है कि अब वो अपना खर्च कैसे चलाएगी, क्योंकि उसके पास और पैसे और स्वीट बनाने का सामान नहीं है। दूसरी तरफ पैन बार में चला आता है और वहाँ चोंग नाम की लड़की पैन को वहाँ देखती है, जो पैन को बहुत पसंद करती थी। और चोंग पैन को जाकर बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी में पैन की जूनियर थी, और पैन समझ जाता है कि चोंग उसे पसंद करती है। और पैन बोलता है कि फिर क्या चोंग उसे चोंग के घर ले जाएगी। और चोंग पैन को अपने घर ले जाती है और सोचती है कि शायद पैन भी उसे पसंद करता है, लेकिन पैन बोलता है कि उसे चोंग याद नहीं है, वो चोंग को पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ आज रात के लिए यहाँ ड्राइंग रूम में रहेगा। और चोंग थोड़ा सैड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर सुबह तैयार होकर चोंग पैन से मिलने ड्राइंग रूम में जाती है और देखती है कि पैन ऑलरेडी चला गया है, जिससे चोंग सैड हो जाती है। दूसरी तरफ पैन के डैड प्रपाई के बनाए हुए बचे हुए मिठाई खाते हैं और थोंग की मॉम से पैन ने जो किया है उसके लिए माफी मांगते हैं। और तभी वह पैन आकर फिर से उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है और पैन के डैड पैन को थोंग के मॉम को सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं। और पैन उससे झगड़ा कर अपने दूसरे घर चले आता है और अपने मॉम के फोटो को देखकर सोचता है कि कैसे पैन की मॉम अपने आखिरी दिनों में बीमार रहती थी और पैन के डैड
पैन को और पैन के मॉम को इग्नोर करके अपनी सेक्रेटरी थोंग के मॉम के साथ हमेशा रहते थे और पैन सोचता है कि वो अपने मॉम का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ प्रभा यूनिवर्सिटी जाती है और थिम्पा को बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी और थिम्पा बोलती है कि प्रभा ने उस दिन रेस्टोरेंट में जिसकी बिल पे की थी, मतलब पैन से उसे पैसे वापस मांगने चाहिए और प्रभाई पैसे मांगने से मना कर देती है और थिम्पा खुद ही प्रभाई के फोन से पैन को कॉल करती है, लेकिन प्रभाई फोन कट कर देती है और पैन से पैसे मांगने के लिए मना कर देती है और पैन घूमकर प्रभाई को कॉल करता है, इसलिए प्रभाई कॉल रिसीव करती है और पैन को रेस्टोरेंट के बिल का पैसा देने के लिए बोलती है और पैन प्रभाई को अकेले में होटल आने के लिए बोलता है और प्रभाई सोचती है कि पैन उसे पैसा देने के बहाने में उसके साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसे पैसा नहीं चाहिए बोलकर डरकर वो फोन रख देती है। फिर दूसरी तरफ पैन खाना खाने के लिए घर पे आता है और उन दोनों मेडों से जान पाता है कि थोंग और थोंग की मॉम दोनों ही पैन के डैड की कंपनी में काम करने गए हैं, इसलिए पैन सोच लेता है कि वो भी वहाँ जाएगा। दूसरी तरफ ऑफिस में पैन के डैड थोंग के मॉम को बोलते हैं कि उन्होंने थोंग के मॉम को थोंग को बोलते हुए सुना है कि थोंग की मॉम प्रभाई को अपने साथ रखना चाहती है। थोंग की मॉम बोलती है कि वो घर से भाग गई थी और उसके बाद फिर कभी वो अपने डैड मतलब प्रभाई के ग्रैंडपा से नहीं मिल पाई, इसलिए वो प्रभाई का ख्याल रखकर अपना गलती सुधारना चाहती है और वैसे भी प्रभाई अकेले रहती है और कुछ दिन पहले प्रभाई के घर में तोड़फोड़ भी हुआ है, इसलिए वो प्रभाई के लिए परेशान है और पैन के डैड बोलते हैं कि थोंग की मॉम प्रभाई को उनके घर ले आ सकती है और थोंग की मॉम बोलती है कि अगर इससे पैन गुस्सा हो गया तो, और पैन के डैड पैन को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ चीन और कंपनी के बाकी दो एम्प्लॉइज देखते हैं कि पैन कंपनी में आया है, इसलिए चीन उन दोनों एम्प्लॉइज को पैन के डैड को बोलने के लिए भेजता है कि पैन कंपनी में आया है और चीन पैन को रोकने की कोशिश करता है जिससे पैन कंपनी में कोई मुश्किल न खड़ा कर दे, लेकिन चीन पैन को नहीं रोक पाता है और वो दोनों एम्प्लॉइज पैन के डैड को बोलने से पहले ही पैन थोंग के मॉम के ऑफिस चले आता है जहाँ थोंग की मॉम उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी और चीन पैन के डैड को बोलने जाता है कि पैन कंपनी में आया है और थोंग के मॉम के ऑफिस में है और पैन के डैड थोंग जहाँ थोंग पैन के डैड के ऑफिस में था, वो लोग जल्दी से पैन के पास जाते हैं और पैन के डैड पैन से पूछते हैं कि पैन यहाँ क्या कर रहा है। पैन बोलता है कि वो देखने आया है कि थोंग की मॉम वाइस प्रेसिडेंट होकर ऑफिस में क्या करती है। थोंग बोलता है कि उसकी मॉम इस कंपनी में बहुत सालों से काम कर रही है और उसकी मॉम को उनकी वर्क कैपेबिलिटी के बेसिस में वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन मिला है। अगर पैन सोच रहा है कि रिलेशनशिप के बेसिस पे उन्हें ये पोजीशन मिला है तो पैन गलत समझ रहा है और पैन बोलता है कि थोंग की मॉम शादी से पहले सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, लेकिन शादी के बाद ही वो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई। और तभी चीन आकर बोलता है कि एक बड़ा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आया है और पैन बोलता है कि अगर वो इस क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करने के लिए मना लिया तो क्या वो इस कंपनी में काम कर सकता है। और पैन सबका शक्ल देखकर समझ जाता है कि कोई उसके इस बात पर खुश नहीं है, इसलिए वो जो कर रहा है बोलकर बात घुमा देता है और थोंग और पैन के डैड क्लाइंट को संभालने चले जाते हैं और पैन जाने लगता है और चीन आकर पैन को बोलता है कि पैन जो ये सब कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो जानता है कि पैन थोंग की मॉम को पसंद नहीं करता है, लेकिन थोंग की मॉम कोई बैड पर्सन नहीं है, पैन को ऐसा नहीं करना चाहिए और पैन चीन को उनकी तरफ जारी नहीं करने के लिए बोलकर चीन से प्रभाई का एड्रेस ले लेता है। दूसरी तरफ थोंग उस क्लाइंट को संभाल लेता है और वो क्लाइंट को ऑर्डर कैंसिल नहीं करता है, इसलिए पैन के डैड थोंग के काम से खुश होकर थोंग की तारीफ करते हैं और पैन को कोसते हैं कि पैन कोई काम का नहीं है और हमेशा मुश्किल खड़ा करता है। दूसरी तरफ प्रभाई लोन के लोगों से स्वीट बनाने का सामान वापस लेने जाती है जो वो लोग प्रभाई के घर से ले गए थे और लोन के लोग देने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए प्रभाई घर चली जाती है और देखते हैं कि कोई उसके घर में आया है और प्रभाई लोन के लोग आए हैं सोचकर उसे मारने जाती है और देखती है कि वो पैन है और पैन बोलता है कि वो प्रभाई का पैसा वापस लौटाने आया है और प्रभाई को जितना चाहिए वो प्रभाई को उतना पैसा देगा, लेकिन बदले में प्रभाई को उसका गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। और पैन ये सब बोल रहा था क्योंकि जिससे वो थोंग की मॉम को ह्यूमिलेट और परेशान कर पाए, क्योंकि थोंग की मॉम प्रभाई की आंटी है और प्रभाई बोलती है कि उसे पैसा नहीं चाहिए और प्रभाई गुस्से में पैन के ऊपर पानी फेंक देती है और पैन भी प्रभाई के ऊपर पानी फेंक कर प्रभाई को प्रभाई का पैसा लौटा कर जो उसका है वो थोंग के मॉम से वापस लेकर रहेगा, ये थोंग को बता देने के लिए बोलकर चले आता है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.